हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है। पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है। ईरान अमेरिका यहाँ पर मैटर सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और रशिया यूक्रेन भी अब एग्रेसिव हो गए हैं और एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। यहाँ तक कि रशिया ने जो कीव यूक्रेन की कैपिटल है वहाँ पर जो फॉरेन सिटीज़न है उनको बोल दिया है भाई जल्दी से खाली कर दो। यानी कि रशिया और एग्रेशन यहाँ पर दिखा सकता है। लेकिन आज सुबह ये न्यूज़ नहीं है। 2 दिन पहले तक ईरान अमेरिका के बीच में बात बन रही है, ये सुनने को आ रहा था। और ईरान सुनने में आया था, लगभग मान भी गया था कि उसके बाद जो यूरेनियम है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा या कहीं और ट्रांसफ़र कर देगा, ताकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन वो ना बना सके। लेकिन आज अमेरिका ने दोबारे से ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी। जो क्रूड प्राइस $90 पे पहुंच गया था वो दोबारे से $95 पे आ गया है। अब जब सारी मार्केट खुलेंगी, और आज तो यूएसए की मार्केट इस वीक में पहली बार खुलेगी क्योंकि कल उनकी छुट्टी थी। यहाँ पर अब मार्केट कैसे रिएक्ट करती है उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ओवरऑल देखते हैं जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर जो कहते हैं ना टेंशन होती है, तो ओवरऑल जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ग्लोबल मार्केट पे उसका प्रेशर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये होगा क्या, ये सारी क्या कहानी निकल के आ रही है, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ। और बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का टेक्निकली क्या लगता है, क्या चल रहा है यार बिटकॉइन को लेके। एक सपोर्ट यहाँ मिली जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे टेक्निकली, इसलिए कहता हूँ हमारे चार्ट्स जो हमने बनाए हुए हैं आप उनको ऑब्जर्व किया करो। रेजिस्टेंस मिली थी चैनल की, और अब यहाँ पे जो सपोर्ट भी है वो मिलती देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल 50 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ बताने समझाने को है, लेकिन हमें ये बात पता चल गया है भाई, अगर अच्छे कॉइन्स में हो, अगर बॉटम पे मिल गया है तो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर वो अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। नियर जो $1 पे पहुँच गया था, आज दोबारे से $3, यानी कि अगर आप देखते हो बॉटम से दुगना तिगना वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे कई कॉइन्स निकल सकते हैं, बस वही है किस कॉइन का कब नंबर आए कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम हमेशा ये बोलते हैं कि भाई उन जो है जो जो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जो कॉइन्स चल रहे हैं या जो नरेटिव चल रहे हैं RWA का, AI का, वो इन फ्यूचर लगता है टीम जिनकी एक्टिव हो उन पे फोकस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से टेम्परेरी प्रेशर बना हुआ है वो मार्केट को शॉर्ट टर्म में पैनिक ला सकता है। तो ये सारी बात आपको समझाने बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, सिचुएशन कैसी भी हो हम तो आपके साथ लगे ही हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हम आपको लगातार ऐसे अपडेट करते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे ही ईरान के ऊपर अमेरिका ने दोबारे से स्ट्राइक करी है, उनके कोई खार्ग आइलैंड है वहाँ पर कि भैया उनके जो मिसाइल स्टैब्लिशमेंट हैं जहाँ से वो मिसाइल लॉन्चर्स हैं या उनकी नेवी पे अटैक करा है, उसकी वजह से जैसे ये न्यूज़ निकल के आई नए हफ्ते की शुरुआत में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर देखते हैं अमेरिका की मार्केट आज खुलेगी तो एक तरह से भैया नया हफ्ता आज से शुरू हो रहा है अगर ऐसे देखें। तो जैसे ही ये न्यूज़ निकल के आई यहाँ पर ग्लोबल मार्केट पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्रूड का प्राइस दोबारा से ऊपर जाता देखने को मिल रहा है, और इसी का रिएक्शन बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, सिल्वर सब में देखने को मिल रहा है। अब ये ईरान क्या करता है, क्या ईरान दोबारा से पलटवार करता है या इसको जाने देता है, इस मैटर को सॉल्व करेगा, ये अगले 24 से 48 घंटे में हमें पता चल जाएगा। क्योंकि ईरान जो अभी तक किया है हमें लगता है कि ये दोबारा से पलटवार कर सकता है। अगर ऐसा होगा तो मामला बढ़ता देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशन लेके चलो। अगर आपको टेक्निकली कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस हो, वो आपको बताने की कोशिश करूँगा ही। लेकिन अगर आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल के रहो। और यहाँ पर सिर्फ ये मैटर नहीं है, ऑयल के लिए इसलिए भी खतरा है क्योंकि रशिया भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है। अब वो भी अग्रेसिव हो गया है यूक्रेन के साथ में। वहाँ उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया है, उनकी कैपिटल पे। बहुत जो है कह लीजिए बहुत डराने वाले विजुअल सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हथियार यूज़ हो रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर ये मैटर अगर और बढ़ गया तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, क्रूड की जो सप्लाई है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो घूम फिर के ग्लोबल मार्केट गिरेगी, यूएस मार्केट पे प्रेशर होगा, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे भी यहाँ प्रेशर देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये सारी कहानी चल रही है। साथ के साथ में हमारे से जो डायरेक्ट लिंक करती है वो है भैया बिटकॉइन के ईटीएफ या वेल्स इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं। अगर बिटकॉइन के ईटीएफ की देखते हैं, पिछले 10 दिन से उन्होंने धुआं उतारा हुआ है भैया, सेलिंग पे सेलिंग। और ब्लैक रॉक ने 1 बिलियन, आप कह लीजिए 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपए के बिटकॉइन उन्होंने पिछले एक हफ्ते के अंदर बेचे हैं। और उसका प्रेशर हमें बिटकॉइन के प्राइस पे देखने को मिलता है। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे हालात बन रहे हैं, ये बोला जा रहा है कि जैसे कि भूटान है वो भी सेल कर रहा है, कुछ उन्होंने बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए हैं, हालांकि वो ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 90-100 के आसपास है। लेकिन अगर ईटीएफ की सेलिंग जारी रही तो यहाँ पर बिटकॉइन के ऊपर प्रेशर बना रह सकता है। और इसी के लिए हम कह रहे हैं कि भैया शॉर्ट टर्म में जब भागता है तो खुश नहीं होना है, तो हमने इंडिकेटर्स को देखना है, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस है। और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, अगर $70,000 $60,000 पे आए तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह हमें लेना चाहिए। अब यहाँ पर ईटीएफ की बात करते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो वेल्स इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, सुनने में आ रहा है वो कई शॉर्ट पोजीशन यहाँ बना रहे हैं। खासकर इथेरियम को लेके ये निकल के आया, किसी ने $80 मिलियन की ये जो अटैक से पहले, अटैक के आसपास पोजीशन बनाई इथेरियम के अंदर, और वो भी 23-25x। इतनी बड़ी लीवरेज तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि मिलियंस के अंदर ये खेल खेलते हैं। तो समझ लो यार ये क्या खेल चल रहा है। तो शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, और शॉर्ट पोजीशन बन रही हैं यानी कि कहीं ना कहीं अभी मार्केट के अंदर और दबाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को अगर हटा भी दें तो हमारे जो टेक्निकल्स हैं वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अगर टेक्निकल्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बिटकॉइन एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। चैनल क्या है, चैनल का टॉप देखते हो और 200 डे मूविंग है, वो जो है रेजिस्टेंस निकल के आई, जो 80-82 हज़ार डॉलर पे आ रहा था, वहाँ रिजेक्ट हुआ। और अभी इसको चैनल के बॉटम की जो लगातार ये रेस्पेक्ट कर रहा है, वहाँ पर सपोर्ट मिली जो कि लगभग $74,000 के आसपास आ रहा था, वहाँ हिट किया और वहाँ से बाउंस बैक करके अभी 50 डे मूविंग एवरेज की ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ एक रेजिस्टेंस मिल रही है जो कि लगभग $76,000 पे आता है। अगर यहाँ ये नहीं मेंटेन कर पाया तो दोबारा से ये बॉटम को टेस्ट करेगा, और बॉटम जो चैनल का है अगर उसको लूज़ करता है तो ये $70,000 पे सपोर्ट है। अगर वहाँ नहीं आता है तो फिर वही हो सकता है दोबारा से ये $65-60 हज़ार के लिए ट्राई करें। अगर इस चैनल को ब्रेकआउट करता है ऊपर से तो समझ लीजिए कि भैया 90,000 जो है $1,00,000 को ये ट्राई करें। तो ये चैनल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, खासकर जब से बिटकॉइन ने अभी रिसेंट बॉटम बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इस चैनल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, और शॉर्ट टर्म में ये जो लाइंस दिख रही हैं 50, 200, इन मूविंग एवरेजेस को थोड़ा फोकस करोगे तो आपका आधा काम टेक्निकली हो ही जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखना है, ग्लोबल सिचुएशन डेवलप क्या हो रही है। अगर बुरे हालात होंगे तो यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भी गिरते देखने को मिलेगी, और हालात सुधरेंगे तो समझ लीजिए बिटकॉइन यहाँ से रिकवरी करेगा, ऑल्ट कॉइन्स भी रिकवरी करते देखने को मिलेंगे। और सेम ही चीज़ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हो रही है कि बिटकॉइन पे प्रेशर की वजह से अब ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर प्रेशर फील कर रहे हैं, और कुछ सिलेक्टेड कॉइन्स को छोड़ दें तो सारे कॉइन्स अभी फ़िलहाल दोबारा से जहाँ से चले थे वहीं आते देखने को मिल रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी मिले तो उस हिसाब से फोकस करना है। जैसे अगर इथेरियम की बात करते हैं, $2,000 के नीचे मिले अपॉर्चुनिटी है, $1,800 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो उसके हिसाब से देख सकते हो। एक रेजिस्टेंस की बात करते हैं, $2,425 लगता है। अगर हम बात करते हैं सोलाना की, ऑलमोस्ट अगर अभी $80 के नीचे या 75 के आसपास मिल जाए तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी लगती है। फिर $60 के आसपास तो पार्ट में कुछ कर सकते हो। अगर यहाँ से गया तो $100-110 के आसपास को रेजिस्टेंस मिलती है। तो ये देखना है। अगर आप देखोगे काफ़ी लंबे समय से खासकर इथेरियम, सोलाना जैसे कॉइन्स यहाँ बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो जब तक बिटकॉइन या तो ये टेक्निकल जो रेजिस्टेंस निकल रही है 80-82 हज़ार, $85,000 उस जोन से पार नहीं जाता, तो इन कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन मोमेंटम किस कॉइन में आ रही है? कुछ सिलेक्टेड कॉइन्स हैं। अभी ऑथर हाइक्स जो बिटमैक्स के को फाउंडर रहे हैं, उन्होंने जो है नियर का एक चार्ट शेयर किया, ऑल टाइम हाई से अभी बहुत लॉन्ग वे टू गो, तो यहाँ पे वो बढ़ना शुरू हो गया। तो ये चलता है यार, अब क्रिप्टो करेंसी में ऐसे मैनिपुलेशन चलती है। अब आप बताओ इसमें आप और मैं क्या कर लेंगे। हालांकि नियर एक यूज केस है, एआई पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे चार्ट शेयर करोगे जैसे हालात हैं उसके अपोजिट सिचुएशन चलेगी तो वो गिरती भी तो देखने को मिल सकती है। तो हमने भाई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। अच्छे यूज केस कॉइन डिप में मिले, हमारी रेंज में आए तो फोकस करो, नहीं तो शांति से बैठो और यहाँ पर अपना इंतज़ार करो। हिस्टोरिकली डाटा भी यही कहता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त अच्छा नहीं होते हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए, और बिटकॉइन यहाँ पे 40, 50, 60% तक गिरता है। तो हमने
क्यों रिस्क लेना, वैसे ही खतरों के खिलाड़ी बन के जो है जेब में छेद हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसको भी यहाँ पे बेटर है कि रोक के रखें, ना कि उसे डुबाने की कोशिश करें, ताकि यहाँ पर जब मौका आए तो उन पैसों से कुछ किया जा सके। बाकी दोस्तों आप डिसाइड करो, हम तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आ रही है वो आपके साथ यहाँ शेयर करते रहें। लेकिन समझदारी कीजिए, 2026 की शुरुआत से मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ज़माने चले गए जब कोई भी कॉइन भागता था। थोड़ा यहाँ पे चूज़ी होना है और हमने रीस्ट्रक्चरिंग पे फोकस करना है, खासकर पोर्टफोलियो को मैनेज करना। रिस्क उतना लो, 5-10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, रिस्क उतना लो जितना झेल सको, और वो भी मेजरली आपके पास में 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% ऑल्ट कॉइन्स। ऐसे कुछ पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। अगर आप चाहते हो कि हम एक प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बनाएं तो हम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाने की। साथ के साथ में कुछ कॉइन्स एक हम दोबारा से वीडियो बना रहे हैं कि 50 कॉइन के अंदर कौन कौन से कॉइन हैं टॉप 50 के, जो कई बार हमने पहले बताए थे, उसमें से कई अच्छे कर गए। तो कई कॉइन्स अगर आप चाहते हो हम कवर करें तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम आने वाले टाइम के अंदर उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों जो सिचुएशन आपके साथ है, हमारे साथ है, तो ये हालात सुधर जाएंगे, ये वक्त भी बीत जाएगा, लेकिन वही है कि यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है। इसीलिए जब ऐसा लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया तब वहाँ एंट्री करनी चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे शांति से बैठना एक बेटर ऑप्शन है। बाकी दोस्तों आप डिसाइड कीजिए, किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।